बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 22 सितंबर का दिन हरियाणा में योगी आदित्यनाथ के नाम रहा। बैक टू बैक अपने जनसभा और लगातार अपने धाकड़ बयानों की वजह से योगी आदित्यनाथ दिन भर सुर्खियों में छाए रहे। बात चाहे हरियाणा की हो, बात चाहे यूपी की हो, बात चाहे देश की हो या फिर विदेश की, योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान विपक्षियों को लेकर, कट्टरपंथियों को लेकर धोकर रख दिया। सबसे पहले उन्होंने उस कांग्रेस की सच्चाई दिखाई जिसने अयोध्या में राम मंदिर बनने पर रोड़ा पैदा किया था। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे श्री अयोध्या जी में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो। ये नारा जब राम भक्त बोलने लगा था तब बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया था। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। और बाबरी ढांचा जो ध्वस्त हुआ, गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और मैं आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं, जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के लोगों को यह भी बताया कि किस पार्टी की फितरत क्या है, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने विपक्षी पार्टियों के मजे लिए वो सुनिए। जिस हरियाणा को कांग्रेस ने परिवारवाद के, भ्रष्टाचार के गर्त में डुबोने का काम किया था, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे इनलो रही हो, और चाहे वह दिल्ली के अंदर झाड़ू लगाने वाली पार्टी हो। याद रखना, बहुजन समाज पार्टी के हाथी का पेट इतना बड़ा है वो कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरने वाला है। वो वोट खराब हो जाएगा, याद रखना। और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं। कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ का एक बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश को लेकर उन्होंने ये कहा था और समझाने की कोशिश की थी कि एकता में ही बल है। ठीक उसी तरह एक बार फिर हरियाणा में योगी आदित्यनाथ ने इन बातों को दोहराया और चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखना, बटे तो कटे। कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बटे। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। और एक कांग्रेस का जो हाथ है ना, ये अभी हालात को और बिगाड़ने के लिए आया है। कांग्रेस का हाथ बिगाड़ेगा हालात। और विकास की जो रफ्तार है, नायब सिंह सैनी की सरकार को लाने के लिए यह आवश्यक है। यह नायब सिंह सैनी की सरकार इस विकास की रफ्तार को स्पीड अप करने के लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं हरियाणा के समीकरण की। हरियाणा में हिंदू राष्ट्रवादी भावनाओं का डंका बजता है। हाल ही में हुई गौ हत्या और सांप्रदायिक झड़पें इसका जीता जागता सबूत है। जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान हुए जश्न और हरियाणा सरकार के लव जिहाद कानून और जिस तरीके से इन्हें समर्थन मिला, इसके अलावा 2023 में नूह जिले में मुसलमानों पर हुई कड़ी कार्रवाई को लोगों ने जितना पसंद किया, वो हिंदुत्व के पीछे समर्थन साफ तौर पर दिखाता है। हिंदुत्व के प्रति समर्थन भगवा पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत है और ये ही सत्ता विरोधी लहर से उबरने में बीजेपी को मदद कर सकता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का यहाँ आकर हिंदू और हिंदुत्व के लिए बात करना, अपना सनातनी प्रेम दिखाना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है कि सीएम योगी का ये दौरा बीजेपी के लिए हरियाणा चुनाव में संजीवनी साबित हो पाएगा या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।